हेलो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं बताने वाली हूँ कि आप क्या क्या खाएं और कैसे खाएं, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तभी अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। तो कहा जाता है ना, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, या जैसा अन्न वैसा मन। तो ये बिल्कुल होता है, ऐसा होता है। तो आप हमेशा सात्विक भोजन लें, ज़्यादा तला भुना, खट्टा, तीखा, मसाला ये सब ना खाएं। और सात्विक भोजन में आप जितना सादा भोजन हो सके उतना सादा भोजन करें। बाहर का तो बिल्कुल भी नहीं खाना है। और जब एग्ज़ाम पीरियड आप लोगों का बिल्कुल ही नज़दीक है तो उस समय तो आपको एकदम बाहर का नहीं खाना है, कुछ भी बाहर का नहीं खाना है। आपको सिर्फ घर का बना हुआ शुद्ध भोजन करना है, भले ही आप दलिया या खिचड़ी ही खाएं। वैसे मैं बता दूं कि जब मैं तैयारी कर रही थी तो ज़्यादातर मैं दलिया और खिचड़ी ही बनाती थी, क्योंकि दलिया खिचड़ी एक तो आसानी से बन जाता है, कम टाइम में बनता है, कम लागत में बनता है, प्लस जो भी सब्जियां आपके पास है सब काट पीट के उसमें डाल दीजिए, सब पक जाएगा, तो पौष्टिक हो जाता है और ईज़िली खा भी लेती हूँ। मैं तो खा लेती थी बहुत ईज़िली। तो आप भी, मैं ये नहीं कह रही कि सब लोग दलिया खिचड़ी खाइए, लेकिन हाँ ये कह रहे हैं कि सादा भोजन आप सब लोग सादा भोजन खाइए। तो ये हो गया। और वो खाने में आप सलाद ज़्यादा यूज करिए, सलाद खा सकते हैं, फल खा सकते हैं। तो आप फल की बात पे बहुत लोग कमेंट करेंगे कि इतना महंगा फल है, मैं फल नहीं ले पाऊँगा, ये वो, और आप तो कमाती हैं इसलिए ले सकती हैं। तो ठीक है, मैं भी नहीं लेती थी स्टूडेंट लाइफ में, मैं भी सही किए तो फल नहीं हो पाता था। दलिया खिचड़ी खाते थे, चना भिगो के खा लीजिए, सुबह में चना है, मूंग है, ये सब आप भिगो लीजिए, रात में भिगो लीजिए, सुबह खा लीजिए, या एक दिन पहले भिगा के कपड़े में रख दीजिए और वो अंकुरित हो जाएगा, फिर उसके बाद आप खा लीजिए। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो आपको सब मिला जुला के सात्विक भोजन लेना है, और कोई ज़रूरी नहीं कि आप फ्रूट्स महंगे महंगे खाएं ही, आप सलाद भी खा सकते हैं, सीजनी सब्जी जो है वो आप खा सकते हैं, ऐसे आप खाइए। बाहर का बिल्कुल नहीं खाना है, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरा, आपको मेडिटेशन जरूर 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 करना है, यानी मेडिटेशन नहीं तो भोजन नहीं, ये मान के चलिए। नो मेडिटेशन नो मील, ठीक है। तो आपको मेडिटेशन करना है तभी भोजन करना है, नहीं तो नहीं करना है। और हल्के फुल्के एक्सरसाइज भी साथ में आपको करनी है। बहुत हैवी एक्सरसाइज मत करिए अभी, जब एग्ज़ाम आपका नज़दीक आएगा तो उस समय बहुत हैवी एक्सरसाइज करने पे आप थक जाते हैं। तो थकने के बाद आप थोड़ा सा रेस्ट ज़्यादा चाहिए बॉडी को, तो आप बहुत हैवी एक्सरसाइज मत करिए, लेकिन हल्की फुल्की एक्सरसाइज ज़रूर करिए। मेडिटेशन ठीक ठाक करिए। अब बहुत लोगों को ये लगता है मेडिटेशन में मेरा कितना टाइम चला जाता है, कम से कम 10-15 मिनट तो करना ही पड़ता है, तो 10-15 मिनट में तो मैं कितना पढ़ लूँगा। लेकिन नहीं बाबा, 10-15 मिनट आप देते हैं या आधे घंटे देते हैं मेडिटेशन को और हल्की एक्सरसाइज को, वो आपकी प्रोडक्टिविटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। यानी आप जो 10 से लेकर 30 मिनट के बीच में मेडिटेशन और एक्सरसाइज को दिए हुए हैं, वो आपकी प्रोडक्टिविटी 2 से 3 घंटे की बढ़ा देता है, और दिन भर आप स्फूर्तिवान बने रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं आप। और आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं या कोई भी काम करते हैं तो उसमें आपका मन लगता है, आपका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे आपको चीज़ें बहुत जल्दी से याद होती हैं। तो आपको मेडिटेशन और एक्सरसाइज करना ही है। इसे ये मत सोचिए कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें, आपको अच्छा भोजन लेना है, मेडिटेशन और एक्सरसाइज करनी है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।